अजमेर आया है, अजमेर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन अजमेर से पहले कमेंट करके बताएं, फिर आपके शहर की बातें मेरे मुंह की जुबानी से आप सुनिएगा और खुद को गौरवान्वित महसूस कीजिएगा कि कितनी मैं बातें आपको बताता हूं। अजमेर सर, अजमेर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा तो पेपर में पूछा जाएगा। अजमेर में फाय सागर झील है, आना सागर झील है, यहाँ पर नारायण सागर बांध बना हुआ है, यहाँ आरपीसी का मुख्यालय है, राजस्व मंडल का मुख्यालय है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय है, महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय यहाँ पर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय है यहाँ पर। सर यहाँ पर आपसे पता है क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर तिलोनिया पेचवर्क के लिए प्रसिद्ध है, बेयरफुट संस्थान है तिलोनिया के अंदर। सर यहाँ पर ना फेल्सपार जो है वो खनिज सर्वाधिक होता है। फेल्सपार के अलावा यहाँ तांबड़ा भी होता है, पन्ना भी होता है, यहाँ वर्टिकुलाइट भी होता है, एस्बेस्टोस भी होता है। यहाँ पर बात करते हैं सरवार के अंदर ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह है, तो यहाँ पर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी में तारागढ़ दुर्ग है, तो यहाँ टोटगढ़ दुर्ग है, तो यहाँ कहरीगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कहरीगढ़ दुर्ग का जो आंतरिक भाग है वो जीवरखा कहलाता है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अजमेर के बारे में। बता यहाँ पर सर बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का मेला तो ब्यावर में भरता है। ब्यावर वो स्थान है जिसकी स्थापना एरिक डिक्सन ने की थी। सर ब्यावर के अंदर तो है ना, ब्यावर में तिलपट्टी उद्योग प्रसिद्ध है, सूंगड़ी नस्वार प्रसिद्ध है, ब्यावर में एडवर्ड मिल बनी हुई है, महालक्ष्मी मिल बनी हुई है, श्री सीमेंट का कारखाना है, राज श्री सीमेंट का कारखाना है, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल ब्यावर के अंदर है। सर द कृष्णा मिल जो है 1889 में स्थापना दामोदरदास राठी के द्वारा की गई थी। ब्यावर में तेजाजी का सबसे बड़ा चौक बना हुआ है। ब्यावर 1857 की क्रांति का केंद्र था सर, लेकिन यहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी। क्रांति की शुरुआत तो भारत में मेरठ से हुई थी, पर राजस्थान में शुरुआत तो नसीराबाद से 28 मई को बृहस्पतिवार के दिन हुई थी। सर मैं आपको अजमेर के बारे में और बात बताना चाहता हूँ। अजमेर के अंदर सर सोनी जी की नसिया है, यहाँ पर जुबली क्लॉक टावर बना हुआ है। यहाँ पर सर पुष्कर के अंदर पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, गायत्री जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, मानगढ़ पैलेस बना हुआ है, रमा बैकुंठ मंदिर बना हुआ है, वराह मंदिर बना हुआ है। सर पुष्कर में आप कभी जाओगे ना तो वहां पर पुष्कर घाटी है जो फूलों की घाटी के रूप में विख्यात है। सर मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, पुष्कर मेला अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है, जिसे रंगीला मेला कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को बनता है। सर पुष्कर में 52 घाट बने हुए हैं। मैडम मेरी घाट यहाँ पर है, जनाना घाट यहाँ पर बना हुआ है। सर अजमेर के बारे में मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पर सूखा बंदरगाह बना हुआ है। किशनगढ़ की बात कर रहा हूं सर, यहाँ मार्बल मंडी है, यहाँ चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई रहती है। किशनगढ़ में तो मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह राठौर ने 1609 में अजमेर में स्थापना की थी। मैं अजमेर बोल रहा हूं सर। किशनगढ़ के अंदर आपको पता है किशनगढ़ हवाई अड्डा बना हुआ है। किशनगढ़ के अंदर बड़ी ठंडी चित्रकला की बात की जाती है, मार्बल मंडी की बात की जाती है। सर किशनगढ़ के बारे में आपने ये तो बताया ही नहीं। यहाँ पर गुंदोलाव तालाब है, यहाँ पर कहरीगढ़ का किला बना हुआ है, किशनगढ़ के पास में सुरसुरा है, वहां पर तेजाजी का मंदिर बना हुआ है। और सर तेजाजी का मंदिर केकड़ी में भी है। सर केकड़ी के बारे में आपने ये बताया नहीं। अंगारों की होली खेली जाती है सर, हाँ ऊन मंडी है केकड़ी के अंदर। सर केकड़ी में आपने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था वही केकड़ी। हाँ केकड़ी के अंदर बागोजी जाट भवाई नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। ऐसी बातें आप कब बताओगे सर? विनायक के बारे में नहीं बताया। भारत की पहली सहकारी समिति है विनायक, कोडामार होली के लिए विख्यात है, तो देवर भाभी की होली के लिए, ब्यावर विख्यात है तो अंगारों की होली के लिए, तो सर अपना केकड़ी विख्यात है। पुष्कर में आप सब कितनी बातें करते हो, आप बोलते रहते हो, आप चुप नहीं होते। क्या बता रहे हो अजमेर के बारे में? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको तो। चलो कोई बात नहीं, नारेली जैन मंदिर के बारे में सुना है? पंजाब शाह का सुना है? 28 दिन का झोपड़ा सुना है? यहाँ पर आपने सुना है क्या? मैं पूछ रहा हूँ जनता जनार्दन से, जवाब पूछ रहा हूँ, फिर भी शेयर नहीं करते। पता नहीं कहां से आते हो, पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे मम्मी पापा को शिकायत करूंगा मैं। इसके अलावा कोर्ट कैसे पढ़ा सकता है कोई इतना बोलकर